हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है रबर उद्योग। तो आज हम रबर उद्योग के बारे में पढ़ेंगे और जानते हैं इसके बारे में कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसकी क्या मतलब कहाँ कहाँ पर हमारा रबर का उत्पादन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और रबर उत्पादन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रबर उद्योग है जो हमारा इंडस्ट्री है, ये चर्चा में क्यों है। तो आपको बता दें कि ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो है $2 अरब गैर टायर रबर क्षेत्र ने वर्ष 2025 तक अपने निर्यात को यानी कि एक्सपोर्ट को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। तो अगर जो इसके बारे में बात करें कि इसका लक्ष्य कब तक का है, तो आप बताएंगे कि जो इसका लक्ष्य रखा गया है वो है 2025 तक इसके निर्यात को एक्सपोर्ट को दो गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। और फिर इससे जाने कि वैश्विक बाजार में रबर उत्पादन की हिस्सेदारी वर्तमान में लगभग $212 बिलियन की है, जिसे वर्ष 2025 तक बढ़ाने की उम्मीद है। ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुक्त व्यापार समझौता जो है हमारा ट्रेड है तो की शर्तों के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम को अंतरराष्ट्रीयकरण का लाभ प्राप्त हो। चूंकि एमएसएमई भारत की अर्थव्यवस्था और वाणिज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए विदेशी बाजारों में व्यापार करते समय एमएसएमई को जिन विशेष चिंताओं, मांगों और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, उन्हें दूर करने के लिए भारत को एफटीए यानी कि मुक्त व्यापार समझौता को शामिल करना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो इसकी हम जो है रबर की विशेषताएं हैं उस पर एक बार चर्चा करते हैं कि जो प्राकृतिक रबर है उसमें क्या होता है, आइसोप्रीन का बहुलक जो कार्बन यौगिक है इसमें पाया जाता है। रबर एक सुसंगत, लोचदार, ठीक है, पदार्थ है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पेड़ों के लेटेक्स से प्राप्त होता है, जिसमें हेवेया ब्रासिलियंसिस सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक, इसे याद रखिएगा, हेवेया ब्रासिलियंसिस, ठीक है, जो सबसे इसमें महत्वपूर्ण पाया जाता है। ठीक है। रबड़ के पौधों के रोपण के बाद लगभग 32 वर्षों तक ये आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं। मतलब जो हमारा फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है ये 32 ईयर्स तक होता है। ठीक है, लगभग, ठीक है, अप्रॉक्स 32 ईयर्स। ठीक, आगे बढ़ते इसके स्रोत के बारे में। तो प्राकृतिक रबर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। इसमें सबसे आम रबड़ का पेड़ है, जिसे रबड़ के पेड़ को पारा रबड़ का पेड़ जिसे हेवेया ब्रासिलिनियस है, यह अपने पूर्ण विकास के साथ कई वर्षों तक लेक्टस उत्पन्न करते हैं। ठीक है। लैंडोफिया, ठीक है, लेंडुल्फिया वर्ग की लताओं से कांगो रबड़ का उत्पादन होता है। इन लताओं को खेतों में नहीं उगाया जा सकता, जिसके परिणाम स्वरूप कांगो में जंगली पौधों का बड़े पैमाने पर दोहन होता है। ठीक है। सिंगपर्णी दूध में भी लेक्टेक्स मौजूद होता है, जिसका उपयोग रबड़ के उत्पादन के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी जान लेते हैं कि ये जो पेड़ है अच्छी जल निकास प्रणाली वाले मौसम में अनुकूल मृदा विकास करते हैं। इन पेड़ों की वृद्धि के लिए लैटेराइट, जलोढ़, तलछटी और गैर लैटेराइट लाल मिट्टी सबसे अच्छी होती है। कम से कम वर्षा मतलब 100 वर्ष वाले दिनों के साथ समान रूप से वितरित वर्षा और लगभग 20 से 34 डिग्री सेल्सियस की तापमान सीमा हेविया रबड़ के पेड़ के विकास के लिए अनुकूल स्थितियां प्रदान करती हैं। सर्वोत्तम परिणाम के लिए लगभग 80% आर्द्रता, 2000 घंटे की धूप और तेज हवाओं की अनुपस्थिति भी आवश्यक है। 2019 के खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस के अनुसार थाईलैंड दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, जहाँ पे रबड़ का सबसे बड़ा प्रोडक्शन होता है वो है थाईलैंड। इसके बाद आता है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिर हमारा भारत और फिर चीन का, यानी कि भारत 4th नंबर पे है। अगर रबड़ उत्पादन में बात करें तो 1st नंबर पे थाईलैंड है और 4th नंबर पे हमारा भारत है। ठीक है। अब भारत की स्थिति भी जान लेते हैं, इसके विषय में क्या है। तो जो है भारत में जो भारत है वो दुनिया में रबड़ का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। मतलब जितना प्रोड्यूस करता है उतना उसका यूज भी कर लेता है। ठीक है। ठीक, अगली बार हम अगले पॉइंट पे बात करें तो भारत में सबसे पहला रबड़ बागान कहाँ पर है। 1895 मतलब कि 1895 में केरल की पहाड़ी ढलानों पर स्थित किया गया था सबसे पहला। कहाँ पर?
तो बात करें सबसे पहला केरल की पहाड़ी पर, ठीक है। हालांकि वाणिज्यिक पैमाने पर रबड़ की खेती वर्ष 2009 में शुरू हुई थी, ठीक है। वाणिज्यिक पैमाने पर मतलब बात करें तो, ठीक, इंडस्ट्रियल पे बात करें तो ये जो हमारी 1902 से शुरू की गई थी। केरल जो है भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। सबसे बड़ा प्रोडक्शन कहाँ पे है, जहाँ पे वो है केरल, ठीक। अगर केरल में भी बात करें तो केरल में कहाँ पर है, कोट्टायम, कोल्लम, एर्नाकुलम, कोझिकोड, ये जो जिले हैं केरल के, यहाँ पे जो है रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। और आप जानते हैं कि रबड़ का उत्पादन क्यों होता है, टायर बनाने के लिए, ठीक है, और भी चीजें, मटेरियल है शूज के लिए, और भी चीजों में इसका उपयोग किया जाता था। तो आज की वीडियो में हमने आपसे रबड़ उत्पादन के विषय में चर्चा करी। उम्मीद करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम भी आई होगी और आपको आज की वीडियो अच्छी भी लगी होगी। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।